Okay, we'll continue. All right. So karate players are able to break the slabs of the ice or concrete slab. है ना? वो जो कराटे प्लेयर्स होते हैं आइस का स्लैब विद सिंगल ब्लो, बहुत फास्ट हिट करते हैं ना, टाइम टेकन इज लेस, है ना, तो इसलिए फोर्स अप्लाइड इज मोर. कराटे प्लेयर्स भी जो ऐसे बिकॉज ऑफ दैट for short interval of time they are applying the larger force and they are able to break the hard slabs of ice or concrete also. तो ये सब न्यूटन, ये सेकंड लॉ से पॉसिबल है. पंचिंग करते हैं ना जोर से, हैंड्स का मास वगैरह तो उतना ही है ना, बट फास्ट पंचिंग से ज्यादा चोट लगती है मुंह पर, है ना. पंचेस है ना, बॉक्सिंग बोलते हैं ना. यस सर. ठीक है, दीज आर द मेनी एग्जांपल्स. अभी मेरा क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम द सेकंड लॉ. कैन यू ट्राई? न्यूटन्स का नीचे देखो, आई एम हाइडिंग दैट प्रूफ. फर्स्ट यू ट्राई, देन आई विल शो यू. प्रूव न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ. Just try to do yourself. Then I will just do it or show you. Getting? Yes, sir. Proof क्या करना है? If net unbalanced force is zero, velocity will not change. V will be equal to u. U. That is why the. हाँ. तो देखो, we know this formula. ये second law का formula है. third way of writing, है ना. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. v माइनस u भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो ये थर्ड फॉर्म लिखी उसकी, जो आई मीन फर्स्ट फॉर्म ही है वो, फर्स्ट फार्मूला ही है वो. तो ऐसे लिखा हमने. तो t को इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके t ब्रिंग दिस साइड. ठीक है. इफ नो नेट फोर्स, सॉरी, इफ नो अनबैलेंस फोर्स दैट इज f इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट साइड में 0 हो जाएगा, ये टर्म तो 0 ही हो जाएगा. तो क्या होगा? फोर्स 0 होगी तो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, m u इज इक्वल टू mv आ जाएगा, mv कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू u आ जाएगा. तो क्या लिखेंगे फिर? फॉर वॉट एवर टाइम, हाँ, v इज इक्वल टू u फॉर वॉट एवर टाइम. ठीक है, इसको हटा ही देते, चलो एक्स्ट्रा पढ़ने. तो v इज इक्वल टू u. तो क्या हुआ? that is body will continue to move with the same velocity, or if it is at rest, then it will remain at rest. ठीक है. थोड़ा सा मैं स्पेस कम दिख रहा है, थोड़ा उसको बढ़ा रहा हूँ. जस्ट आई एम राइटिंग हियर, और हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू. ठीक है, ऊपर ही लिख दिया, थोड़ा गैप कर दिया.
तो दैट इज हाउ यू विल प्रूफ इट. तो ये अगर तुम्हारा क्वेश्चन आता है तो यू शुड बी इन पोजीशन टू राइट इट, प्रूव इट. फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड टू द सेकंड ओनली. फर्स्ट लॉ इज हिडन इन द सेकंड लॉ. नोटेड. Yes, sir. इसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे अभी. लेट्स सी व्हाट डज दिस क्वेश्चन सेज टू अस. 9.1 है कांस्टेंट. अच्छा अभी ये वाला क्वेश्चन कर सकते क्या, ऊपर वाला? चलो इस पे आ जाओ पहले, जो हम लोगों ने छोड़ा था. फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स exerted on the object. So we will write the formula and put the value. F is equal to P2 minus P1 by T. P2 अपन ने कितना निकाला हुआ है? 800. चलो सॉल्व करो. Sir, 50 Newton. 50 Yes, sir. न्यूटन. Yes, sir. ओके, what about others? बाकी के क्या रहा है? Magnitude minus of 5 is minus 500 by 6. सभी का रहा है? Yes, sir. all of you are getting. तो ये 800 minus 500 divide by time, 6. which is 6. So 300 by second. 6, that is 50. यूनिट 50. क्या लिखें? Newton. फोर्स का यूनिट per न्यूटन. Newton. पर न्यूटन कि न्यूटन? Newton, sir, Newton. इट्स Per न्यूटन. फोर्स Newton. का यूनिट न्यूटन होता है. फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं. मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना. तो अगर ये याद नहीं आ रहा है तो फार्मूले से निकाल के रख दो. उसका यूनिट डेराइव्ड यूनिट बोलेंगे. ये मेन यूनिट है, वो डेराइव्ड यूनिट होता है. Yes, sir. ठीक है. तभी ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग. कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg. चलो सॉल्व करो. सॉल्व करते जाओ. उसका m इज इक्वल टू 5 kg for duration of 2 seconds. T is equal to 2 seconds. It increases the object's velocity from, तो u तुम्हारा 3 दिया है, to the velocity of 7. Find the magnitude of applied force. F निकालना है. सर Yes, उसके sir. लिए P2 और हाँ. P1 निकालना पड़ेगा. एवरीथिंग इज गिवन. या फिर वो डायरेक्ट फार्मूला अलग से नहीं निकालना है. तो ये वाले फार्मूला हमने इस फॉर्म में लिखा है. कहाँ गया फार्मूला ये वाला? हाँ 10 हाँ, Newton. ये थर्ड, Yes, sir. ये डायरेक्ट लिख सकते हैं. Yes, sir. M ठीक into है. V minus Q upon T. हाँ, तो जो भी आ रहा है ठीक है. 10 आ रहा है क्या? वैल्यू पुट करने के बाद 10 Yes, sir, न्यूटन. 10 आ रहा है. ओके चलो कंप्लीट कर सर लेते हैं 10 जल्दी से. Newton. ठीक है. तो इसमें सब वैल्यू पुट करने के बाद इट विल कम 10 है ना. मास 5 और वेलोसिटी 7 minus 3 by 2, तो 10 न्यूटन आ जाएगा. सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है? If the force was applied for duration of 5 seconds, what will be the final velocity? सेकेंड पार्ट करेंगे.
सर 13 मीटर पर सेकंड। कैसे? एफ कितना ले रहा है? सर 10। Sir, 10. एफ 10 ले रहे हैं, क्यों? एफ चेंज भी Okay. तो हो सकता है, अगर उसने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो अगले अगले नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम में। अच्छा, तो उसके लिए फिर नई फोर्स निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ दिया है लेकिन कांस्टेंट फोर्स हाँ सर, कांस्टेंट ऊपर दिया है, तो इसका मतलब आगे भी वही रहने वाला है। इफ इट वाज नॉट गिवन देन डिफिकल्ट टू सॉल्व, तो इट इज गिवन, तो आई वी विल Sir, टेक 10 ओनली। sir, then how will we solve if it wasn't given constant force? हाँ, तो सम अदर थिंग विल बी गिवन, उसके लिए कुछ और क्लू देंगे तुम्हें, कुछ ना कुछ दिया ही रहता है क्वेश्चन में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो यहाँ से इसलिए मैंने पूछा ना कि यू मे हैव द डाउट कि आगे चल के फोर्स, इसलिए यू हैव टू रीड इट केयरफुली। कांस्टेंट फोर्स दिया है तो विल Yes, यूज sir. इट। एफ इज इक्वल टू Yes. एम वी डैश निकालना है, यू तो सेम और टाइम अलग दिया हुआ है, तो इसमें हमने 10 ले लिया, मास 5 दिया है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, u कितना था 3 और टाइम कितना दिया, न्यू टाइम इज 5, तो 5 हैज गॉन, तो कितना आ रहा है ये? सर 13 मीटर पर सेकंड। 13। तो v डैश इज 13 मीटर पर 13. सेकंड। ठीक है, 3 को इधर शिफ्ट कर दिया। तो दीज आर द क्वेश्चंस, यू शुड बी एबल टू डू इट। प्रैक्टिस के बाद तुमसे हो जाने चाहिए, है ना, 1-2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू विल स्टक अप विद दिस, है ना। सेकंड पार्ट में कंफ्यूजन हो सकता है या फर्स्ट पार्ट में भी हो सकता है। यू शुड रिमेम्बर ऑल द फार्मूलाज एंड देन। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, विच वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स accelerating 2 kg mass at 5 meter per second square or 4 kg mass at 2 meter per second square? सर इसमें फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन देखेंगे, जिसका ज्यादा फोर्स है वही। हाँ ठीक है, Yes, sir. ठीक है, यू कैन फाइंड आउट इजिली। ठीक है, Sir, force 1 is equal to 2 into 5 is equal to 10 Newton. हाँ Force दोनों फोर्स four- निकाल लेंगे। ओके, And force 2 is equal Both to of 8 Newton. F1 is equal to F1 m is equal into to A1, Yes, sir. मास भी चेंज हो रहा है ना, तो 2 into 5 10, F2 is equal to m2 into Mass A2, मास A2 इज 4 और ये into 2, 2. हाँ सॉरी, तो 8 न्यूटन है। Yes, sir. तो कौन सा ज्यादा आ रहा है? फर्स्ट वन, Force 1. फर्स्ट वन फोर्स इज, हाँ F1। ठीक है, तो अभी Yes, sir. होमवर्क के क्वेश्चन देना है मुझे। देखो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, विदाउट सीइंग यू डू इट, बिना देख के सॉल्व करते ना तो अपनी Yes, प्रैक्टिस sir. अच्छी होती। तो 9.3 Yes, होमवर्क sir. में यू कैन सॉल्व इट, देन यू सी द आंसर। पहले ट्राई योर बेस्ट, देन यू सी द आंसर। फोर्थ भी कर सकते हैं, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। सर ये सब बुक में है। हाँ बुक में एक्सरसाइज सॉल्व एग्जांपल है, तो बट यू Okay. डोंट सॉल्व एग्जांपल अपने आप करके आंसर, बट ये सॉल्व करके भेजो तुम। दिस वन ये होमवर्क में है, दिस इज नहीं अभी ये भी सॉल्व एग्जांपल, दिस इज इम्पोर्टेंट। 9.5 इज इम्पोर्टेंट, सॉल्व एग्जांपल है ये भी। देखता हूँ एक्सरसाइज के क्वेश्चन फिफ्थ सॉल्व करके भेजना है, ये वाला क्वेश्चन है फिफ्थ और सिक्स, Okay, ये sir. दोनों सॉल्व करके भेजो। 5th and 6th. Fifth and sixth exercise. Okay, sir. There are 2 questions you have to solve and send. Yes, sir. All right, that's all then. क्या Thank you very much. Thank you, Any sir. other difficulty? Anything you want to ask? Shall I? No, sir. Okay. Sir, chalo. no difficulties. Sir, all the examples also we have to send you. No, that you solve and match it with the solution. Only these exercise questions 5, 6 and 7. हाँ 5, 6 and उसके बाद 7 भी बोला, हाँ 7 भी कर लो। Okay, 7 Yes. भी you can. Okay, 5, sir. 6, 7 3 questions है ना? That's all. Then we'll see आगे क्या है, आगे के और कुछ questions हैं, then some theory part and then we'll move on to the next chapter. सर सिद्धांत ठीक है? आया ही नहीं। हाँ तो क्या कर सकते हो, उसका कुछ प्रॉब्लम सर होगा। मैंने उसको He will पूछा, tell. उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। हाँ तो some Sir, problem मैंने may call be किया there. था तो
बोल रहा था सो रहा है। कब सो रहा है। कब तो कब? अभी उसको सर अभी को बता मैंने- देना कि उसने आज अटेंड नहीं किया। मैंने बोला है शर्मा सर का क्लास है कल, आ जाए क्या अभी? नहीं सर, कल है। कल बताना बोला। सर ने बोला है कि सिद्धांत ने आज पूरा क्लास मिस किया। वो वैसे भी लेट ज्वाइन करता है। वो ओके लेट ज्वाइन करता है ना, बाद में ज्वाइन करता है। क्या क्या हाँ, बोलता है सर। वो? क्या बोलता है? सर बोलता है वाईफाई प्रॉब्लम था। वाईफाई प्रॉब्लम। तो सर उसकी वाईफाई चेंज करवा देंगे और उसका सोना कम करा देंगे। ठीक है, ओके सर से मेरी बात हुई तो मैं भी बोल दूंगा। बट जनरली क्या होता है, वी आर टू बिजी अप टू इवनिंग, लेट इवनिंग तक, नाइट तक, फिर बात नहीं हो Yes, पाती sir. हमारी सर से। चलो, थैंक यू। Thank you, sir. Bye, Okay. sir. ओके, बाय बाय सर। Bye, sir. चलो, ओके, Bye, sir. बाय।